नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। और नाज़रीन, खबर दोपहर में आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की, जो कि आज अपना 101वां यौम तासीस मना रहा है। दयारे शौक मेरा। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया आज अपना 101वां यौम तासीस मना रहा है। 1920 में जामिया का सफ़र खेमों से शुरू हुआ था। उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई उरूज पर थी। अदम ताउन तहरीक के तहत जामिया का क़याम अमल में आया था। जामिया को 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया को मुल्क की 40 यूनिवर्सिटीज़ में पहला मुकाम हासिल हुआ। जामिया अपनी कारकर्दगी की बिना पर मुल्क व बैरून मुल्क में अपनी खास पहचान बना चुका है। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जिस तरह से लगातार सुबह से हम आपसे बात कर रहे हैं कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया अपना 101वां यौम तासीस मना रहा है, आज यहाँ पर एक अलग जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। आपके साथ जो तमाम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हम देना चाहेंगे आज के दिन की। और यहाँ पर हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि तालीमी मैदान में तालीम के लिए अभी तक इन्होंने जामिया में क्या कुछ खास देखा है और आगे के लिए क्या कुछ ये नया अपनी यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं। बिल्कुल हिना, बहुत शानदार माहौल है और 101 साल जो यूनिवर्सिटी पूरा करती है तो जाहिर सी बात है कि उसका माजी बहुत शानदार रहा होगा और आगे के ख्वाब भी उसने बहुत अच्छे सजोए होंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया जंग आज़ादी से और जो हमारा कौम परस्ती का नज़रिया है वहाँ से जो निकली, जिस तरह से जामिया और जिस तरह से आगे बढ़ते हुए जामिया आज जहाँ पर है कि पहला मकाम हासिल है यूनिवर्सिटी को, तो तमाम तलबा और असातिज़ा यहाँ पर मेरे साथ हैं, तमाम लोग हैं, NCC कैडेट भी मेरे साथ हैं। तो लेकिन जो शानदार माहौल है वो काफ़ी अलग है। सर देखें तो ये जो लंबा सफ़र रहा, आज जामिया मेडिकल का ख्वाब भी देख रही, तमाम चीज़ें हैं, कैसा सफ़र आपने देखा, अपनी लाइफ में देखा, यहाँ पर कैसे जामिया आगे बढ़ती रही? देखिए, मैं यहाँ का जामिया का तालिब इल्म रहा हूँ। मैंने जामिया में एडमिशन्स लिया था 1996 में। यहाँ पे मैं एज ए ग्रेजुएशन में मैंने यहाँ पे आया था और मैंने यहाँ से मास्टर्स किया, काउंसलिंग का डिप्लोमा किया और उसके बाद चाइल्ड राइट्स किया। उसके बाद में मैंने यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नौकरी की है और मैंने अपना सफ़र जो जामिया को हम जब पढ़ते थे तो उस टाइम हमें लगता था कि हम किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उस टाइम पे जामिया इतनी डेवलप नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते थे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये सारा दिन हमारे जो डिफरेंट वाइस चांसलर रहे हैं उनका सबका योगदान रहा है, जिसमें मुशीरुल हसन साहब को मैं तहे दिल से उनको का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो डेवलपमेंट हमारी जामिया में दिया है और इतनी बिल्डिंग्स, इतनी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। शाहिद मेहदी साहब का भी यहाँ पे योगदान है। अभी जो हमारी करंट वाइस चांसलर मैम है प्रोफेसर नजमा अख्तर मैम का, उनका बहुत योगदान है, क्योंकि बिल्डिंग्स होती है, स्कूल्स भी आते हैं, लेकिन जो तामीर नौ की बात होती है, मुल्क के तामीर नौ की बात होती है, उसमें जामिया ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, कैसे बड़े बड़े नाम दिए, कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया जो पहली रैंक पर आज पहुंचा, कैसे पहुंचा? देखिए, जो भी कोई भी चीज़ होती है वो किसी अकेले की उससे नहीं होती, उसमें सभी का योगदान होता है, जिसमें हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, जो स्टाफ होता है, उनका सबका कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इदारा अकेले आगे सफ़र नहीं करता, उसमें सब लोग मिल के चलते हैं। तो उसमें जो हमारी रिसर्चेज हुई हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारी स्कॉलरशिप मिल रही हैं, जो रिसर्च में बहुत अच्छा आगे कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी इस टाइम पे हम लोग 6 रैंक पे आ चुके हैं। कोविड में भी हमारी जो
स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जो ये एनएसएस वॉलंटियर हैं, इन्होंने कोविड टाइम में भी काफ़ी काम किया है, अपने कम्युनिटी में जाके लोगों की मदद की है, उनको हेल्प पहुंचाई है। उस टाइम पे अप्रैल का महीना बहुत ख़तरनाक महीना है जो हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल दौर रहा है। मेरे साथ ये एनसीसी कैडेट भी हैं, एनएसएस वॉलंटियर भी हैं। ये बताइए कि जब यहाँ पढ़ने आए तो कितना फ़ख्र महसूस होता है आज का दिन, इतना शानदार माहौल, अलग अलग वाइस चांसलर, अलग अलग डिपार्टमेंट और पढ़ाई साथ में। देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह बताऊंगा कि यहीं से ही इल्म की बेरब्तियों को रब्त मिला। जामिया में जब हम नाम सुनते हैं और जब ये चीज़ देखते हैं कि पहले जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर किया जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटी 6 नंबर पे और ऑल ओवर उसमें, और रैंक फर्स्ट है, ए रैंक है, तो हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। और उसके बाद जब हम आज जामिया के 101 फाउंडेशन डे है और हम यहाँ पर आज अब जामिया के जो बानियान हैं उनको याद कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी मुल्क या कौम की तरक्की के लिए इल्म का होना, एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको उन्होंने इस जामिया को बानी करके साबित फाउंडर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे बड़े बड़े नाम ही इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। तो किस तरह की चर्चा होती है, क्या बातचीत होती है तलबा असातिज़ा के बीच में हिस्ट्री को लेकर के? यही बात होती है कि जब आज़ादी की कशमकश थी, हिंदुस्तान एक चीज़ से जूझ रहा था, तो उन्होंने जो महसूस करी चीज़, उससे पहले महसूस करी थी कि भाई यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, तो वो उन्हें महसूस हुई कि आज़ादी में तालीम की कमी है, लोगों को उजागर करने की कमी है, लोग तालीम याफ्ता हों, आंखों में आंखें, बातिल की आंखों में आंखें डाल के बात करें। तो उसके लिए उन्होंने महसूस करा कि एक ऐसे इदारे की ज़रूरत हो कि यहाँ पर ऐसे लोग पैदा हों। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, और आज भी 6 लोग ने ऐसा मकाम हासिल किया है जामिया के, जिन्हें आज हमें फ़ख्र होता है कि हम जामिया हैं। और चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री कह लें, चाहे आप कुछ भी डिपार्टमेंट कह लें, साइंटिस्ट हों, कोई भी हों, आज जामिया को वो मकाम हासिल है जो लोगों को बहुत बाद में मिलता है। सर, क्योंकि बात आ रही है बड़े बड़े नाम देने की, तो एक खिलाड़ी का नाम आता है, वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम आते होंगे, तो कैसे बड़े बड़े नाम हैं जो जामिया ने आज़ाद हिंदुस्तान को दिए हैं? देखिए, जैसे सहवाग की बात करते हैं, जब मैं बीए फाइनल ईयर में था, सहवाग मेरा जूनियर था, तो हमें पता भी नहीं था सहवाग, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। मेरा सोशल वर्क में था, सहवाग का क्रिकेट में था। लेकिन जब पता चला कि सहवाग इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया, तो हमें तब पता चला कि हमारा कोई साथी इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, जो आमिर खान की वाइफ हैं, शाहरुख खान यहाँ के प्रोडक्ट हैं, और अंजना ओम कश्यप हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं। काफ़ी लोग हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं जो जामिया से निकले। मैंने यहीं से तालीम हासिल करी और मैं इसी यूनिवर्सिटी में आज एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। खुर्रम, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके साथ जो वहाँ पर ख़ास मेहमान मौजूद हैं, खुर्रम, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर नजमा अख्तर ने जब वहाँ पर वाइस चांसलर वो बनी, उसके बाद भी काफ़ी मुश्किल वक्त इस यूनिवर्सिटी ने देखा। न सिर्फ वो मुश्किल वक्त देखा, कोरोना का वक्त भी देखा, तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर रहीं, लेकिन ये बात भी जग जाहिर है कि तमाम मुश्किलात, तमाम दिक्कतों के बावजूद भी जामिया मिलिया इस्लामिया ने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया है। इसके बारे में आप ज़रा पूछिए वहाँ तमाम जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुश्किलों के बाद जब इतना अच्छा वक्त ये लोग आज मना रहे हैं तो इनके जज्बात बहुत अलग होंगे। और जो वीसी हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर, उनके ताल्लुक से भी हम ज़रूर इनके तासुरात जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आप लोग क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो कैसे काम होता रहा? कोरोना का वक्त था, मुश्किल वक्त था, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, लेकिन कैसे आप लोग पढ़ते रहे, कैसे काम होता रहा, कैसे जामिया जो है आगे बढ़ती रही? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमैर है। मैंने यहाँ से डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। ये हम लोग जब स्टार्टिंग में थे तो थोड़ा सा वक्त लगा था हम लोगों को भी समझने में, बट हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई थी स्टार्टिंग से ही, कोविड के स्टार्टिंग से ही, और कोई भी प्रोसेस में लेट नहीं हुआ। एग्जामिनेशन थे तो वो भी स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन ले लिए गए थे, वेट नहीं किया गया था चीज़ों का क्या खुलेगा, क्योंकि लग रहा था कि खुल नहीं पाएगा। तो जामिया ने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था। यहाँ के जो मैनेजमेंट था उसने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया था चीज़ों को, जिसकी वजह से स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं हुई और टीचर्स को भी नहीं हुई। बिल्कुल, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कई साल आपने यहाँ पर पढ़ाई भी की होगी। स्टार्टिंग में जब मेरा जो 2019 में एडमिशन हुआ था तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने ऑफलाइन ही किया था। जैसे ही जब लॉकडाउन जो लगा तो ऑनलाइन हुआ, तो स्टार्टिंग से ही हमारे डिपार्टमेंट
जो कंट्रोलर जो एग्जामिनेशन है उन्होंने भी बहुत मदद किया, जिन्हें नहीं आता था, जो कंट्री साइड में रहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत उन्होंने मदद किया। तो ये स्टार्टिंग से ही इनका प्लान था, अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो ये हमको साथ में लेके चलना है, ताकि यूनिवर्सिटी चलते रहे और पढ़ाई किसी का रुकता ना रहे। सर, क्योंकि वाइस चांसलर की बात आती है, आपने कई वाइस चांसलर की बात भी की थी, नजमा अख्तर किस तरीके से ख़ास हैं? क्योंकि ऐसा वक्त तो भले से कुछ मुश्किलात ज़रूर आई जामिया के सामने, लेकिन ऐसा वक्त तो किसी ने नहीं देखा था। देखिए, नजमा मैम की बात करें तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि कोई नजमा मैम का मुकाम वो है कि कोई हमारी पहली वाइस चांसलर, लेडी वाइस चांसलर जामिया की बनी है, और जिनके टाइम में हम लोगों ने 100 ईयर सेलिब्रेट किए हैं। मैम का टाइम टफ इसलिए रहा है क्योंकि जब मैम बनी है तो उसी टाइम से कोविड, पहले CNRC आ गया, उसका हेजिटेशन हम लोगों ने देखा, उसके बाद में कोविड सिचुएशन आ गई, उसमें मैम ने, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी रुकी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी वर्क करती रही। हम लोगों की रैंक आगे, हम लोग पहले 12वीं रैंक में थे, मैम के आने के बाद में हमारी रैंक जो है वो 6 रैंक आ गई है। तो हम लोगों ने हमारे जो तालिब इल्म है, जो हमारे उस्ताज़ हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे कलीग हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूं, क्योंकि मैंने यहीं से एजुकेशन ली है और अब मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, तो वो सारा दौर हम लोगों ने अप डाउन देखा है। हम लोगों ने डिफरेंट वो भी एस्पेक्ट्स भी देखे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हमारे पास फ़ंड की कमी भी देखने को मिली है। कभी कभी हम लोगों को ये भी रहता है कि अब हम कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि एकदम से ऑनलाइन सिचुएशन पे आ जाना। जामिया का माजी शानदार है, महात्मा गांधी तमाम लोग रहे, लेकिन मुस्तकबिल को लेकर के कैसे ये इदारा जो है वो नए सपने देख रहा है? देखिए, आज के टाइम में हम लोग किसी से कम नहीं हैं। हमारा जामिया का नाम हम नंबर 1 रैंक पे आ गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रिकग्निशंस हैं। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कलीग हैं, जो हमारे डिफरेंट सीनियर प्रोफेसर हैं, उनका एक साइंस और सोशल साइंस, साइकोलॉजी और डिफरेंट फील्ड में नाम है, जिसका क्रेडिट जाता है हेड ऑफ द फैमिली को, जो हमारी वाइस चांसलर मैम है, हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, उनको जाता है, क्योंकि वो हम कोई भी चीज़ उनके पास लेके जाते हैं तो वो कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं होती। वो कहती हैं कि प्रमोट, आगे बढ़ो, स्टूडेंट को प्रमोट करो। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, आपने देखा होगा, आपने सुबह से इतने इंटरव्यूज़ हमारे यहाँ पे लिए, जहाँ की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे अभी भी हमारी वो वैल्यूज़ हैं जो फैमिली वैल्यूज़, जो मॉरल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग समाज में देखते हैं कि वो कम होती जा रही हैं। वो तो जब हमारी इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूज़ रहेंगी, जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस रहेंगी, तो हमारा क्या रहेगा कि हम लोग नए कोर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, नए सेंटर्स हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं, नए डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ ओपन हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है ये है कि हम लोग और बेस्ट कर जाएं। अभी बात होती है, देखिए तस्वीरें यहाँ पर हैं और जामिया की जो तहजीब है, यानी कि जो तशख़्ख़ुस है उसको काफ़ी संभालने की बात होती है। जामिया का तराना अपने आप में बिल्कुल अलग है जी। आप मुझे ये बताइए कि जामिया में जो कैसा माहौल रहता है, स्टूडेंट के बीच में कैसा माहौल रहता है? तमाम तरह की बातें मुल्क में चलती रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट के बीच में यहाँ कैसा रहता है? यहाँ देखिए, हमारे जामिया में हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, अमॉन्ग द रिलीजन, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, कास्ट है, क्रीड है। कभी जामिया ने किसी पे भेदभाव नहीं किया। जामिया हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सिखाता है, सेकुलरिज्म सिखाता है, गांधीयन प्रिंसिपल सिखाता है, सोशलिज्म सिखाता है, जो गांधी जी का एक सपना था, जिसे जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर ये रहे हामिद अंसारी, इन्होंने जो सिखाया है वो जामिया लेके चलते आ रहे हैं, जो हम आगे लेके जा रहे हैं। जो हमने उनसे सीखा है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे जामिया के फाउंडर थे, उनसे जो हमने सीखा है वो हम लेके जा रहे हैं। जब हम यहाँ बिल्डिंग्स देखते हैं तो उसमें भी अलग पुरानी और नई छाप नज़र आती है, तो किस तरह की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर? उनके नाम कैसे वो दिखाते हैं कि हाँ, जो पुराना हमारा माजी है और जो हमारा पास्ट है और फ्यूचर भी है, वो कैसे जो है एक तरीके से जामिया को आगे बढ़ते हुए दिखाता है? जैसे हमारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स वो हमारे फ्रीडम फाइटर पे बने, उनके नाम पे हैं। कुछ बिल्डिंग जिन्होंने लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है, मुंशी प्रेमचंद से लेके असमत चुगई हो गई, या बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्डिंग हो गया। तो वो एक बिल्डिंग जो हमें दिखाता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो लोग जो अपने अपने फील्ड में अच्छा किया, वो हमारे बिल्डिंग हमें शो करता है। खुर्रम, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से इन नौजवानों के, इन तालिब इल्मों के चेहरों पर एक ख़ास जोश व खरोश नज़र आ रहा है और इन्हें बहुत उम्मीद भी है अपने आगे के मुस्तकबिल को लेकर। जामिया मिलिया इस्लामिया से इनकी गहरी वाबस्तगी भी साफ नज़र आ रही है। हम आपके ज़रिए इन लोगों से ये जानना चाहेंगे कि अब अपनी यूनिवर्सिटी में तालीमी
जो इदारे हैं तालीमी तौर पर ये कौन से नए कोर्सेज चाहते हैं, क्या कुछ तब्दीली चाहते हैं, हमारे इस चैनल के ज़रिए ये अपनी बात रख सकते हैं आज के ख़ास दिन। बिल्कुल एक अहम सवाल पूछा गया है कि किस तरह के और कोर्सेज़ यहाँ पर आने चाहिए जो हमें कहीं और जाना पड़ता है करने के लिए, और कौन कौन सी नई जो चीज़ें हैं जामिया ने हाल फिलहाल में शामिल की हैं। सर आप इसमें अच्छे से बताइए। देखिए जो हमारी जो आपका सवाल है कि हमें और क्या चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आज के टाइम में कम्पिटिटिव दौर है, ऑनलाइन की टीचिंग है, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन चल रही, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये कि हम लोग ऐसे कोर्स करें जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू, क्योंकि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है, आज के टाइम में रोबोटिक का दौर आने वाला है, क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी हमें लॉन्च करनी है। जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है, वो साइंस और सोशल साइंस में भी वो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जामिया धीरे धीरे उनको डेवलप कर रहा है। स्मार्ट क्लासरूम की बात हम करते हैं कि हम यहाँ बैठ के इस टाइम पे जो हमारी टीचिंग चल रही है वो स्मार्ट क्लासरूम की तरह से चल रही है, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठ के पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ एक टाइम में, वो क्या है, वो सारा डेवलपमेंट है। कुछ हमारे उस्ताद ऐसे हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया था, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, बट इस कोविड टाइम में वो भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। अच्छा, अगर देखें तो आप लोग भी जानते होंगे कि जामिया में पॉलिटेक्निक है। जी खुर्रम, तो वक्त अब हमें चूँकि इजाज़त नहीं देता, इसलिए अब हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन आपका और आपके साथ जो भी वहाँ पर ख़ास मेहमान रहे उन सभी का हम अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ख़बर दोपहर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।